नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ। आज हम जिस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को त्रिकोणमिति बहुत ही कठिन लगता है और बहुत से बच्चों को त्रिकोणमिति बहुत ही आसान लगता है। तो जिन बच्चों को त्रिकोणमिति समझ में आ जाता है उनके लिए आसान हो जाता है, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए त्रिकोणमिति कठिन लगता है। सब कहते हैं कि त्रिकोणमिति में बहुत फार्मूले हैं, बहुत फार्मूले याद करने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। यदि आपने एक बार त्रिकोणमिति समझ लिया तो एक फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर एक फार्मूला बना लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि हमको उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं हमको त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति दो शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति दो शब्द से मिलकर बना। पहला शब्द त्रिकोण, त्रिकोण, और दूसरा शब्द क्या है इसमें? मिति। ठीक है। अब देखिए, ऐसा कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होते हैं? तो आप कहेंगे ऐसा त्रिभुज में होते हैं तीन कोण, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। अब करेंगे सही, हम लोग तो त्रिकोणमिति चालू किए थे तो त्रिभुज कहाँ से आ गया? तो इसमें हमको पूरा त्रिभुज नहीं पढ़ा, इसमें केवल हमको एक त्रिभुज पढ़ना। उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। और दूसरा शब्द आता है मिति। मिति का अर्थ होता है माप, माप। यानी हम जो समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे उसी के भुजाओं का हम माप करेंगे, ठीक ना? यानी उसके भुजा का माप या उसके कोण का हम माप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। देखिए इसमें एक कोण कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी और सी। त्रिभुज का नाम है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब प्यारे बच्चों, इसमें बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। जिन बच्चों को ये सब समझ में आ गया, समझ लिए त्रिकोणमिति, उसको 50% वैसे ही समझ में आ गया। तो चलिए हम सीख लेते हैं हमको लंब कहाँ है, आधार कहाँ है और कर्ण कहाँ है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कोई कोण है जो सी पे थीटा अंश का कोण बना रहा है, सी पे, ठीक ना। तो हम पता करेंगे कि इसमें लंब कितना है, आधार कितना और कर्ण कितना। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण, तो हमको देखने पर पता चल जाता है सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? एसी। एसी हमारा क्या हो गया? कर्ण। अब बचा दो चीज, एक ठो लंब और आधार। अब एक ठो लंब और आधार, इसमें से लंब कौन है, आधार कौन? तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? लंब ए बी हो जाएगा। अब बचा एक भुजा और, जो बचा उसको क्या बोलते हैं हम? आधार। आधार, ठीक ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, थीटा हमारा कहाँ बन रहा था? एक कोण सी पे ना। तो देखिए थीटा हमेशा किसके किसके बीच में बनता है? तो कर्ण और आधार के बीच में हमेशा थीटा किसके बीच में बनता है? कर्ण और आधार के बीच में। तो चूंकि सबसे बड़ी वाली भुजा कितना थी? कर्ण थी। सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण, तो एक बच्चा, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। अब बाकी एक बच्चा भुजा यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझे होंगे। अब देखिए, मान लीजिए इसी त्रिभुज को हम एक तरह से और बना रहे हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज को एक तरह से और बना रहे हैं, ए बी और सी। अब की कह दिए हम थीटा यहाँ ना बन के थीटा हमारा यहाँ पर बन रहा है। कोण ए पे थीटा अंश का कोण बन रहा है। ये हमारा कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है। 90 अंश का कोण, ठीक। अब इसके लिए लंब, कर्ण और आधार क्या होगा? तो इसके लिए लंब, कर्ण और आधार क्या होगा? तो सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? ए और सी, कर्ण हो गया। ए सी कर्ण हो गया। अब दो चीज़ बता, हम अभी तुरंत बताए हैं कि थीटा जो बनेगा वो आधार और कर्ण के बीच में बनेगा। आधार और कर्ण के बीच में थीटा अंश का कोण बनता है। तो देखिए कर्ण हमको पता चल गया और आई क्या हो जाएगा तब हम, इसलिए हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण और आधार के बीच में क्या बनता है? थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। आधार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम अभी बताएं थीटा के जस्ट सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब। तो हमारा लंब कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया, ठीक ना। अब देखिए जैसे हम थीटा को चेंज कर दे रहे हैं तो लंब
आधार कर्ण सब कुछ चेंज हो जा रहा है। देखिए पहले थीटा यहाँ बनता था तो लंब यहाँ बनता था, अब थीटा यहाँ चला गया तो लंब यहाँ चला गया, आधार यहाँ चला गया, ठीक ना। पहले आधार यहाँ था, ठीक ना। तो यदि जिन बच्चों को ये सब समझ में आ गया उनके लिए त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक ना। तो हमको बस इसमें दो चीज़ याद करना है, थीटा का किसके बीच में बनता, तो आधार और कर्ण के बीच में थीटा बनता, और थीटा के जस्ट सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं। तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब, थीटा किसके बीच में बनता है, आधार और कर्ण के बीच में बनता है। एक बात और इसमें सीखने वाली बात है कि 90 अंश का कोण हमेशा बनेगा तो आधार और लंब के बीच में बनेगा। देखिए यहाँ पर ये आधार था और हमारा क्या था, लंब था। तो आधार और लंब के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी समकोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा लंब था, ये क्या था, आधार। तो आधार और लंब के बीच में हमेशा कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो आधार और लंब के बीच 90 अंश का कोण, और कर्ण और आधार के बीच, आधार और कर्ण के बीच थीटा अंश का कोण बनता। तो प्यारे बच्चों कभी कभी एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए त्रिभुज को उल्टा बना देते हैं, ठीक ना। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज, इसका नाम ए बी और सी, यहाँ पर बोल दिया 90 अंश का कोण है, ठीक। और थीटा दे दिया यहाँ पर थीटा अंश का कोण ए पे बन रहा है। तो बताइए इसके लिए लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा। तो अभी हम तुरंत बताए हैं कि थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या होता है, लंब हो गया, ठीक ना। अब थीटा किसके बीच में बनता है, आधार और कर्ण के बीच में बनता है। तो सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण कितना हो गया, AC। अब बाकी एठो बचा तो उसको क्या बोल देंगे हम, आधार बोल देंगे, आधार। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी AB आधार हो गया, BC लंब हो गया और AC कर्ण हो गया, ठीक ना। तो चलिए एक त्रिभुज और इसी तरह बना लेते हैं जिसमें हम समझते हैं लंब, कर्ण और आधार कहाँ बनता है, ठीक ना। तो चलिए एक त्रिभुज और हम बना लिए जिसमें एक का कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, BCA, ठीक ना। अब की बोल दिए कि हमारा थीटा जो है कोण वो यहाँ पर कोण C पे बन रहा है। तो इसके लिए हमको लंब, कर्ण और आधार बताइए। तो लंब, कर्ण और आधार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए थीटा किसके बीच बनता है, आधार और कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा कौन दिखाई दे रही है, ये वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण कितना हो गया, AC। हम चूंकि जानते हैं थीटा कर्ण और आधार के बीच में बनती है, तो कर्ण तो मिल गया, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार। बाकी ये ठो बचल है तो उसको हम क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे, लंब हो जाएगा। हम चूंकि बताए भी हैं थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब कहलाती है। तो लंब क्या हो गया हमारा, AB, कर्ण क्या हो गया, AC, और आधार कितना हो गया, BC। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। अब इसके बाद हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है बेसिकली, ठीक ना। मान लीजिए हमको देखें अभी तक हम जितने त्रिभुज पढ़े हैं सब क्या पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज। इसी समकोण त्रिभुज में ही हमको त्रिकोणमिति को भी पढ़ना है कि हमको इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कभी यहाँ पर कोण दे देगा, कुछ भी दे सकता है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120, कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। यहाँ मान लीजिए थीटा अंश का कोण दे दिया, ठीक। और हमको सब इस भुजा को पूछ लिया, यानी लंब या आधार को कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है हमको लंब दे दे, कर्ण दे दे, पूछ सकते हैं थीटा कितना है, ठीक ना। हो सकता है आधार दे दे, लंब दे दे, तो क्या पूछ देगा, थीटा क्या है। यानी हम इसी का माप करेंगे, कभी भुजा निकालेंगे तो कभी कोण निकालेंगे तो कभी कुछ निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि इन दोनों भुजाओं में तो कोई ना कोई संबंध होगा ही होगा, इनके बीच में कुछ संबंध होता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है, ठीक। तो उन संबंधों को हम पढ़ लेते हैं इसके बाद, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें हम पढ़ेंगे इनके भुजाओं में संबंध क्या होता है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक। चलिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं A, B और C। यहाँ कोण B पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक ना। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी अब की हम बोल दिए थीटा को यहाँ पर बन रहा है, कोण C पे थीटा अंश का कोण बन रहा है, यानी कोण C के लिए थीटा अंश का कोण। अब इसमें हमको बताना कि लंब कितना है, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, AB। ये हमारा क्या हो गया, लंब। कर्ण कितना हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC, क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। और बाकी ये तो बचल है तो उसको क्या बोल देंगे हम, आधार, आधार
ठीक ना। अब देखिए, अब इसके और इस भुजाओं के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता होगा, ठीक ना। इनके और इनके बीच में कोई ना कोई संबंध होता होगा, इनके और इनके बीच में कोई ना कोई संबंध होता है। तो इन संबंधों को दर्शाने के लिए हम 3 शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, जिनका नाम है साइन, कॉस और टैन, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए, हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं साइन, साइन, ठीक ना। और यहाँ थीटा है तो थीटा लगा लीजिए, ठीक। साइन थीटा देखिए किसके किसके बीच में संबंध दर्शाता है। साइन थीटा लंब और कर्ण के बीच में संबंध दर्शाता है, तो ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। आप लोगों को ये फार्मूला देख के कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम इसको ऐसा सारे ट्रिक बताएंगे कि आपको ये फार्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको। आप फार्मूला वैसे ही बनाते चले जाएंगे, ठीक ना। पहले हम विस्तार से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम शार्ट में ट्रिक जान लेंगे, ठीक ना। तो साइन थीटा किसके किसके बीच में हमको संबंध दर्शाता है, तो लंब और कर्ण के बीच में साइन थीटा दर्शाता है। अब उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके किसके बीच में दर्शाता है, आधार और कर्ण के बीच में, आधार और कर्ण के बीच में। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा किसके किसके बीच में दर्शाता है, लंब और आधार के बीच में, लंब और आधार के बीच में। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बट्टे आधार हो गए। एक किसके किसके बीच में दर्शाता है संबंध, तो लंब और आधार के बीच में टैन, लंब और कर्ण के बीच में साइन, आधार और लंब के बीच में कॉस दर्शाता है। अब देखिए यहाँ तो हम देखे हैं कि लंब और कर्ण के बीच में संबंध देखें, ऐसा भी हो सकता है कि कर्ण और लंब के बीच में भी संबंध हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम आधार और कर्ण के बीच में देखें, यानी आधार और कर्ण के बीच में देखें। ऐसा भी हो सकता है कि कर्ण और आधार के बीच में भी तो संबंध होगा। यहाँ देखिए हम लंब और आधार के बीच में देखें, यानी लंब और आधार के बीच में संबंध देखें। ऐसा भी हो सकता है कि आधार और लंब के बीच में भी संबंध हो सकता है, ठीक ना। तो उनको दर्शाने के लिए, यानी इसी का उल्टा करने के लिए हम 3 शब्द का और प्रयोग करेंगे, ठीक ना। यानी साइन, यानी इसके उल्टा को संबंध दर्शाने के लिए, उल्टा संबंध को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करेंगे एक शब्द कॉसेक, कॉसेक थीटा। और एक शब्द और कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा। उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसी को उल्टा हमको संबंध दिखाना है। टैन का उल्टा कर देंगे कॉट, कॉट थीटा। अब इधर देखिए, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, ठीक ना। यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, आपको इसे ही याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अब देखिए इसका जब उल्टा ये होता है तो यानी इनके संबंधों में भी तो मतलब संबंधों को भी तो उलट देंगे। यहाँ लंब बटे कर्ण तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यानी हमको फार्मूला बन गया कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर, तो इसको भी उलट दीजिए, कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब देखिए टैन थीटा में किसके किसका संबंध दर्शाता है, लंब और आधार का। तो कॉट में किसका हो जाएगा, आधार और लंब का। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया, ठीक ना। तो आधार बट्टे लंब। यदि आपको ये 3 फार्मूले पता है तो ये 3 फार्मूले आप बना लेंगे आसानी से, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा तो कॉसेक, कॉस का उल्टा तो सेक, टैन का उल्टा तो कॉट, उल्टा होता है, ठीक ना। यानी इनवर्स, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। जब इतना पता है तो आपको पता ही होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब इसी को पलट के यहाँ पर लिख दिए, तो यानी साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, कर्ण बट्टे लंब। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, यानी इसी को हम पलट के यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए बहुत से बच्चों को इतने फार्मूले याद करने में बहुत सारा दिक्कत होता है, बहुत से बच्चों को फार्मूले याद होते ही नहीं है। उन बच्चों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक, जिनको फार्मूले नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं, हमको फार्मूले याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके लिए एक ट्रिक आता है लाल बट्टे कक्का, LAL बट्टे KA कक्का। बहुत ही फेमस फार्मूला है, अब आशा करता हूँ कि आपको ये पता भी होगा, ठीक ना। चलिए हम इस ट्रिक को समझ लेते हैं कि लाल बट्टे कक्का कैसे यूज करते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए,
यहाँ यानी हमको 3 शब्द ऊपर भी मिला, 3 शब्द 3 अक्षर नीचे भी मिला, यानी 3 अक्षर ऊपर 3 अक्षर नीचे मिला, ठीक। तो एक पहला वाला जो होता है यल और के, ठीक ना, इस साइन थीटा के संबंध को दर्शाता है, साइन थीटा के, ठीक ना। ये जो दूसरा वाला होता है ए और के, ये कास थीटा को दर्शाता है, कास थीटा को दर्शाता है। और जो तीसरा वाला होता है ये टेन थीटा को दर्शाता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, टेन थीटा को दर्शाता है, ठीक ना। अब देखिए टेन थीटा को दर्शाता है, यानी साइन थीटा बराबर है यल बट्टे के, कास थीटा बराबर आधार बट्टे के, टेन थीटा बराबर लंब यल बट्टे ए। अब देखिए यल का मतलब क्या होता है, यल से क्या होता है लंब, यल से क्या होता है, यल से लंब, ठीक। ए से क्या होता है, ए से आधार, ठीक। यल से लंब, ए से आधार, फिर यल से लंब हो जाएगा। के से क्या होता है, के से होता है कर्ण, ठीक ना, के से होता है कर्ण। अब देखिए साइन थीटा बराबर यल बट्टे के, यानी यल से लंब बट्टे, और के से क्या हो जाएगा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पर भी देखिए हम निकाल देते साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब काश थीटा निकालना है, काश थीटा बराबर आधार ए बट्टे के, यानी ए बट्टे के का मतलब ए से आधार बट्टे के से क्या हो जाएगा कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। काश थीटा का निकल गया, देखिए आधार बट्टे कर्ण निकाल देते। अब टेन थीटा का क्या हो जाता है, यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है यल बट्टे ए, तो यल से क्या हो जाएगा लंब, और ए से क्या हो जाएगा आधार, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। एक इसका हो जाएगा टेन थीटा का लंब बट्टे आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लाल बट्टे कक्का वाले फार्मूले से आप ये मतलब पूरा फार्मूला क्या बिना याद किए हुए लिख सकते हैं, यानी आपको इतना पता होना चाहिए लाल बट्टे कक्का, यल से लंब, ए से आधार, यल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। तो ठीक, ये पहला साइन का मान होता है, दूसरा कास का और तीसरा टेन का। तो साइन कास टेन, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक ना। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब तो हमको इतना मतलब 3 फार्मूले इसमें हमको पता हो गए, साइन का, कास का और टेन का। अभी हम आपको तुरंत बताए हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कास थीटा का उल्टा क्या होता है, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है काट थीटा। अब देखिए यहाँ जब साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण, तो साइन का उल्टा कोसेक, इसका भी उल्टा कर दें तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक ना। सेक थीटा का मतलब कास का उल्टा सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कास का उल्टा करिए कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है काट होता है, तो टेन का उल्टा भी कर दीजिए, आधार बट्टे कितना हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हमको ये फार्मूला यदि याद नहीं है, खाली हमको यदि लाल बट्टे कक्का याद है, तो इस 3 अक्षर का प्रयोग करके हम पूरे फार्मूले को हम बना सकते हैं आसानी से, ठीक ना। तो चलिए ये फार्मूले यदि आपको याद होते हैं तो याद कर लीजिए, यदि नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको एक ट्रिक याद करना है लाल बट्टे कक्का, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति के परिचय का पहला चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आया हो, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।